Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी तिवारी सीबीएस इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम वही सच दिखाते जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। लखनऊ में कृष्णनगर के अवध चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाली युवती का नया वीडियो सामने आने के बाद खुद फंसती दिखाई दे रही है। नए वीडियो में दिख रहा है कि कार सिग्नल पर युवती से सटी भी नहीं थी और उसने कैब ड्राइवर को बाहर निकालकर ताबड़तोड़ चांटे बरसाने शुरू कर दिए थे। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। युवती के खिलाफ आईपीसी की धारा 394 और 427 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह है मामला। कृष्णनगर के अवध चौराहे पर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। अवध चौराहे के पास इस युवती से कार टच हो गई थी, जिसके बाद उसने पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। युवती ने उबर कैब ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और उसका फोन भी तोड़ दिया। कैब ड्राइवर को बचाने के लिए आए एक व्यक्ति को भी पीटा गया। कुछ लोग युवक को बचाने का प्रयास करते हैं तो युवती उन पर भी चिल्लाती है। घटना का वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी वीडियो में दिखाई देता है। वह केवल दोनों को किनारे करता है। वीडियो वायरल होते ही ट्विटर पर हैशटैग अरेस्ट लखनऊ गर्ल ट्रेंड करने लगा। सीएम योगी, यूपी सरकार, यूपी पुलिस को भी वीडियो टैग किया गया और कार्रवाई की मांग की गई। इसी के बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आए। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया गया। युवक से तहरीर लेते हुए कई धाराओं में युवती के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। इस मामले में अवध चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी सोमवार को सामने आई। फुटेज में चलती गाड़ियों के बीच में लड़की रोड क्रॉस करती नजर आ रही है। ग्रीन सिग्नल के बीच ही लड़की जेब्रा क्रॉसिंग पर चलती दिख रही है, जब अचानक से कैब ड्राइवर ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकता दिख रहा है। फिर इसके बाद लड़की कैब वाले से मारपीट शुरू कर देती है। माना जा रहा है कि इसी फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। कैब ड्राइवर का भी हुआ था चालान। वजीरगंज निवासी इनायत अली ने बताया कि उनका छोटा भाई शहादत अली शुक्रवार रात सरोजनगर इलाके में सवारी छोड़कर घर लौट रहा था। सिग्नल रेड होने पर वह कृष्णानगर के अवध चौराहे पर रुक गया। इसी बीच पीछे से आई एक युवती कार सही से चलाने की बात कहते हुए चिल्लाने लगी। आरोप है कि युवती ने फोन छीनकर तोड़ दिया और कॉलर पकड़कर शहादत को कार से नीचे उतार दिया। अपना आपा खो चुकी युवती चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि लड़की पर गाड़ी चढ़ाएगा और युवती ने हंगामा शुरू कर दिया। इनायत ने बताया कि रात में शहादत का फोन नहीं उठने पर उन्होंने उबर कार को ऑनलाइन ट्रेस किया। इस दौरान लोकेशन थाने पर मिलते ही वह भाई दाऊद के साथ कृष्णनगर पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने सही से बात नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्हें भी बंद कर दिया। शनिवार को तीनों भाई का पुलिस ने चालान कर दिया। आरोप है कि शनिवार शाम वह कार छुड़ाने थाने पहुंचे तो एसआई हिरेन सिंह ने 8,000 रुपए की डिमांड की। 5,000 रुपए देने के बाद उन्हें कार वापस मिल सकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर 4 अगस्त की सुबह गोरखपुर आएंगे। अगले दिन 5 अगस्त के दोपहर बाद उनकी लखनऊ लौटने की संभावना है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अभी कोई प्रोटोकॉल नहीं जारी हुआ है, मगर प्रशासनिक महकमा तैयारियों में जुट गया है। सोमवार की शाम को डीएम विजय किरण आनंद ने बैठक कर तैयारियां जांची। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी पिछले कुछ समय से तेजी से अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। बीते 3 वर्षों में मुकेश अंबानी ने ग्रोसरी, ई फार्मेसी, पेमेंट्स, फैशन और फर्नीचर के कारोबार से जुड़ी कंपनियों को खरीदा है। अब मुकेश अंबानी दुनिया को सबसे बड़ी सिंगल ब्रांड रेस्टोरेंट चेन सबवे इंक की भारतीय फ्रेंचाइजी खरीदने की योजना बना रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह सौदा 1,488 से 1,860 करोड़ रुपए में हो सकता है। आजमगढ़ 102 से 108 एम्बुलेंस के सफल संचालन की कवायद जोर शोर से चल रही है। पूर्व कर्मियों को हटा दिए जाने के बाद कंपनी द्वारा रविवार को पुलिस लाइन में नए सिरे से भर्ती की कवायद शुरू कर दिया, जिसे लेकर रविवार को पुलिस लाइन में भारी संख्या में बेरोजगार जुटे हुए थे। सरकार पूरे प्रदेश में मरीजों की सुविधा के लिए सरकारी एम्बुलेंसों का संचालन जेवीके कंपनी के द्वारा करवा रही है। इसमें 102, 108 के अलावा एलएलएस एम्बुलेंस शामिल है। वर्तमान में सरकार ने एलएलएस एम्बुलेंस का संचालन सेवा प्रदाता कंपनी से वापस ले लिया है, जिसके चलते कंपनी ने इन एम्बुलेंस पर तैनात कर्मियों को हटा दिया, जिस पर 108 से 102 एम्बुलेंस के
कर्मी भी 25 जुलाई की रात 12 बजे से सभी एम्बुलेंसों को खड़ी कर कार्य बहिष्कार पर चले गए, जिससे 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा प्रभावित हो गई और मरीजों व तीमारदारों को परेशानी उठानी पड़ी। इस पर सरकार के निर्देश पर सेवा प्रदाता कंपनी के मैनेजर ने कंधारपुर थाने में जिले में तैनात सभी एम्बुलेंस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया और वाहनों को पुलिस लाइन लाकर खड़ा कराने के साथ ही चाबी व मोबाइल वापस ले लिया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के कर्मियों को लगाकर व्यवस्था शुरू कराई गई। वहीं रविवार को कंपनी ने नए सिरे से पायलट व एएमटी की भर्ती की कवायद पुलिस लाइन परिसर में ही शुरू किया, जिसे लेकर भारी भीड़ पुलिस लाइन में उमड़ी रही। जिले में कुल 103 की संख्या में सरकारी एम्बुलेंस संचालित होते हैं, जिसके लिए कुल 206 पायलट व 206 एएमटी की नए सिरे से तैनाती की जा रही है। गोरखपुर जिले शास्त्री इंटर कॉलेज अमैया छंगहा के विद्यार्थियों ने सोमवार को विद्यालय में हंगामा किया। इंटर कॉलेज के 10वीं में 80 परीक्षार्थी गणित विषय में फेल हो गए। रिजल्ट खराब होने की सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर शिक्षकों के साथ छात्रों की झड़प भी हुई। इससे काफी देर तक विद्यालय परिसर में अफरा तफरी रही। छात्रों ने आरोप लगाया कि 10वीं में कुल 90 विद्यार्थियों में से 80 को फेल कर दिया गया। परिणाम घोषित होने के बाद से विद्यालय प्रबंधन सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा प्री ब्राइडल था। मैंने ये प्री ब्राइडल ब्लॉसम ब्यूटी से लिया, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा इन लोगों का। रीजनेबल प्राइस में इन लोगों ने कोविड को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को डिस्पोजेबल यूज किया और मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ इनका रिस्पांस। थैंक यू ब्लॉसम ब्यूटी इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए और मुझे इतना अच्छा फील कराने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी पैकेज नहीं लिया है। आज मेरा फर्स्ट पैकेज था, वो भी प्री ब्राइडल था। मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। के दौरान इन लोगों ने घर पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, कहीं मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा, सब कुछ घर पे आसानी से हुआ, सेफली हुआ और हर कोई इनको ट्राई लाइन में उमड़ी रही। जिले में कुल 103 की संख्या में सरकारी एम्बुलेंस संचालित होते हैं, जिसके लिए कुल 206 पायलट व 206 एएमटी की नए सिरे से तैनाती की जा रही है। गोरखपुर जिले शास्त्री इंटर कॉलेज अमैया छंगहा के विद्यार्थियों ने सोमवार को विद्यालय में हंगामा किया। इंटर कॉलेज के 10वीं में 80 परीक्षार्थी गणित विषय में फेल हो गए। रिजल्ट खराब होने की सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर शिक्षकों के साथ छात्रों की झड़प भी हुई। इससे काफी देर तक विद्यालय परिसर में अफरा तफरी रही। छात्रों ने आरोप लगाया कि 10वीं में कुल 90 विद्यार्थियों में से 80 को फेल कर दिया गया। परिणाम घोषित होने के बाद से विद्यालय प्रबंधन सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की इच्छा तो हर देशवासी को होती है, लेकिन मुलाकात का मौका सबको नहीं मिल पाता। खुद भारतीय जनता पार्टी के बेहद कम कार्यकर्ता प्रोटोकॉल की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन दिल्ली में भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास देश के प्रधानमंत्री से मिलने का एक अच्छा मौका है। बस उन्हें अपनी पार्टी द्वारा बनाए गए नए नियम के हिसाब से एक काम करना होगा। देश भर में सोमवार को वैक्सीन की 53.67 लाख खुराक दी गई, जिसके बाद दी गई कुल डोज की संख्या 47.78 करोड़ से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शाम 7 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सोमवार को 18 से 44 साल आयु वर्ग में 27,76,234 लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 4,82,253 लोगों को दूसरी डोज दी गई। केरल में लगातार 6 दिनों तक कोविड-19 के 20,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद सोमवार को संक्रमण के नए मामलों की संख्या 13,984 रही। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,25,473 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 118 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 16,955 पहुंच गई। केरल में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,65,322 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 15,923 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 32,42,684 हो गई।
उत्तर प्रदेश में चल रहे आयुष्मान भारत पखवाड़े अभियान के तहत 7 दिन में 2.46 लाख लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। यह पखवाड़ा 9 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान जिन लोगों को प्रधानमंत्री का पत्र मिला है वे अपने आसपास लगने वाले शिविर में जाकर मुफ्त में कार्ड बनवा सकते हैं। शासन ने कर्मचारी व पेंशनरों को 11% महंगाई भत्ता डीए व महंगाई राहत डीआर जोड़कर जुलाई से लेने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को की मंजूरी के लिए भेज दिया है। वहां से मंजूरी के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा। करीब 28 लाख कर्मचारी व पेंशनर बढ़े डीए व डीआर के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के दौरान कोविड-19 के 15,923 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 32,42,684 हो गई। उत्तर प्रदेश में चल रहे आयुष्मान भारत पखवाड़े अभियान के तहत 7 दिन में 2.46 लाख लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। यह पखवाड़ा 9 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान जिन लोगों को प्रधानमंत्री का पत्र मिला है वे अपने आसपास लगने वाले शिविर में जाकर मुफ्त में कार्ड बनवा सकते हैं। शासन ने कर्मचारी व पेंशनरों को 11% महंगाई भत्ता डीए व महंगाई राहत डीआर जोड़कर जुलाई से लेने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को की मंजूरी के लिए भेज दिया है। वहां से मंजूरी के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा। करीब 28 लाख कर्मचारी व पेंशनर बढ़े डीए व डीआर के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन समेत विभिन्न बिजली निगमों में निदेशक के 18 पदों पर चयन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जा रही है। शासन ने इन पदों के लिए नए सिरे से आवेदन पत्र आमंत्रित करने का फैसला किया है। आवेदन पत्र आमंत्रित करने संबंधी फाइल मंजूरी के लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को भेज दी गई है। शासन ने सोमवार रात अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों को तबादला कराने के साथ ही मंगलवार सुबह 10 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। इसमें मेरठ में अपर पुलिस अधीक्षक राम अर्च को अपर पुलिस अधीक्षक बिजनौर बनाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक बिजनौर अनित कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक अपराध मेरठ के पद पर भेजा गया है। प्रदेश सरकार गरीब कन्याओं की शादी के लिए 20,000 रुपए का आर्थिक सहायता देती है। इस योजना में अभिभावकों के खाते में राशि भेजे जाने का प्रावधान है। एक गोपनीय आदेश के तहत कानपुर नगर के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के 100% लाभार्थियों की जांच कराई गई। शहरी क्षेत्र में बाबूपुरवा वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक कल्याणपुर नमूना जांच के लिए चुना गया। जीवित पतियों को मृत दिखाकर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में घपले के बाद समाज कल्याण विभाग में एक और घपला शादी अनुदान योजना में सामने आया है। इस योजना के तहत ऐसे पिता के खाते में राशि भेज दी गई जिसकी बेटी ही नहीं है। कानपुर नगर में कराई गई नमूना जांच में इस योजना के 92% लाभार्थी फर्जी मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान सिंह आप सभी का सीबीएस इंडियन न्यूज में स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बिहार तुम्हारे परिवार पर भयंकर संकट आया है। तांत्रिक ने झाड़ फूंक कराने आई महिला से किया रेप। लखनऊ नगर निगम के 59 सफाई कर्मचारियों गायब मिले। कार्यदायी संस्था पर 1 लाख का जुर्माना। मऊ के राम सिंह दोहरे हत्याकांड मामले में बहस। अब 9 को मुख्तार अंसारी भी आरोपित है। लखनऊ पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया थाने। भाजपा विधायिका छुड़ा ले गई। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिले एसएसपी के ओम प्रकाश राजभर बोले, राजनीति में कुछ भी संभव। लखनऊ खुर्रमनगर में सोमवार सुबह एक महिला अपने पति का घर के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला रो रोकर बेहाल थी, मगर ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। महिला का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस उसकी मदद के लिए आगे आई और उसे मकान में प्रवेश दिलवाया। ठाकुरगंज की रहने वाली नदिया का निकाह फरवरी 2021 में हुआ था। इसके 14 दिन बाद पति ने उसके कुछ दिन तक मायके में रहने की बात कही, फिर उस पर मायके छोड़ आया। तब से वह उसे लेने नहीं गया। फोन करने पर वह बात भी नहीं करता था। नदिया के मुताबिक पति ने जिस मकान को अपना बताया था वह उसके रिश्तेदार का था। निकाह के बाद रिश्तेदार का घर छोड़कर पति ने खुर्रमनगर में किराए का मकान ले लिया। पति द्वारा मकान में नहीं घुसने देने पर नदिया ने इंदिरा नगर थाने में शिकायत की, मगर सुनवाई नहीं हुई। इस पर सोमवार को वह खुर्रमनगर में पति के घर के सामने धरने पर बैठकर रोने लगी। कुछ देर में आसपास के लोग जुट गए
पहाड़ों पर हो रही बरसात के कारण बनारस में गंगा अब चेतावनी बिंदु की ओर बढ़ने लगी है। जलस्तर बढ़ने से महाश्मशान मणिकर्णिका पर शवदाह के लिए आने वालों को 8 से 9 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट पानी में डूबने के कारण अब छतों पर शवदाह शुरू हो चुका है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जलस्तर सोमवार रात 10 बजे 67 मीटर पहुंच गया। वहीं गंगा घाटों की आरती स्थल भी बदल दिए गए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.